अस्सलाम वालेकुम। बेटा अब आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, आल्सो ड्रॉ इस ग्राफ। ये आपके पास सवाल है। इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। बेटा मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही हूँ और जो जो पॉइंट्स गिवन है वो मैं यहाँ पे बता दूंगी। डेटा के हिसाब से आपको फाइंड आउट करना है ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देन आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी 2c की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। दो फोकाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो आपने 2c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड जो आपने मालूम करना है वो मालूम करनी है एक लेटेस्ट रेक्टम। ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। दिया हुआ आपको क्या है, आपको इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। आपके पास a की वैल्यू बराबर है 2 के, b की वैल्यू बराबर है 3 के, c की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएं, c की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो अब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ आपने वैल्यूज रखनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। आप इसे सॉल्व करेंगे, 9 प्लस 4 13 हो रहा है, यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 9 13 के। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे, क्योंकि आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी स्क्वायर की फाइंड आउट नहीं करनी, तो आपके पास सी की वैल्यू आएगी सी इज इक्वल टू एस क्यू आर टी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब सी से आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी, सी आपके पास क्या है, फोकाई।
अब आपको डिस्टेंस बताना है टू फोकाई के बीच में। टू फोकाई के बीच में डिस्टेंस होता है 2c के। तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई आएगा, जो कि आपका सवाल का सेकंड पार्ट है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई is 2c, which is equal to 2 multiplied by under root 13. ये आपके पास एक आंसर आ गया। यहाँ से ई को सब्जेक्ट बनना है, तो आपके पास ए मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड करेगा, यानी ई बराबर है सी डिवाइड बाय ए के। बेटा दोनों वैल्यूज आप रखें। ई की सी की जगह आपने रखना है स्क्वायर रूट ऑफ 13, ए की जगह आपने रखना है 2। ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई। थर्ड जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपने फाइंड आउट करना है, वो बराबर है 2b स्क्वायर डिवाइड बाय ए के। आप यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा वो आएगी 2 सेम बी स्क्वायर की जगह 4, बेटा सॉरी बी स्क्वायर की जगह 9, ए की जगह आपके पास है 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आपके पास आएगा बी स्क्वायर यानी कि 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, उसकी स्टेटमेंट लिखें। द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला इज अंडर रूट 2 and the distance of its foci from the directrix is 1 upon under root 2. Obtain this equation in the simplest form. आपके पास यहाँ पे जो चीज डेटा में गिवन है वो है इसेंट्रिसिटी विच इज रेडिकल 2, और आपके पास जो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है वो है 1 डिवाइड बाय रेडिकल 2। आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करें। ये जो दोनों वैल्यूज आपको दी जा रही हैं इसको यूज करके हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है हाइपरबोला की।
यहाँ सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और जो आपके पास डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से फोकस तक का है उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ए और बी की, क्योंकि इक्वेशन जब तक नहीं बनेगी जब तक आपको ए और बी की वैल्यू पता ना हो। बेटा आप यहाँ इस फिगर में देखें, ये जो पॉइंट है जिसे मैंने नाम दिया था डी का, अब इसके जो पॉइंट आपके पास मौजूद होते हैं वो होते हैं ए डिवाइड बाई ई, कॉमा 0। अब आपको दिया हुआ क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है इस पॉइंट से लेके, यानी फोकस से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपके पास गिवन है। तो अगर हम इस डेटा के हिसाब से वैल्यूज रखें तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, नहीं है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, रेडिकल में ये वैल्यूज होती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने यही वैल्यूज रखनी है। पहले तो x1 की वैल्यू सपोज करनी है। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, डायरेक्ट्रिक्स से लेके फोकस तक। डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है a डिवाइड बाई ई वो आपके पास है x1, और जो आपके पास y1 है वो पॉइंट है 0, क्योंकि ओरिजिन पे आपके पास जो भी लाइन होगी उस लाइन पे y क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे y1 आपके पास हो गया 0। x2 आपके पास किसके बराबर है, फोकस पॉइंट के। अब फोकस आपके पास क्या है, x कोऑर्डिनेट पे a मल्टीप्लाई बाय e यानी c, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a e। y2 आपके पास किसके बराबर है, अगेन आपके पास x एक्सिस की लाइन है तो एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट्स आपने डिस्टेंस फार्मूला में पुट करने हैं। जब आप डिस्टेंस फार्मूला में ये पॉइंट पुट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस है, और आपको डिस्टेंस की वैल्यू जो सवाल में दी गई है वो दी गई है 1 डिवाइड बाय √2। x2 की जगह x2 की वैल्यू रखें, x1 की जगह x1 की वैल्यू रखें, उसे सिंप्लीफाई करें। आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगी ई की वैल्यू, ऊपर आपके पास हो जाएगा ए ई स्क्वायर माइनस का ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2। यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आपके पास बचा ई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। इसी तरह से हमने इसे फर्दर सॉल्व करना है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हम रखेंगे ए इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर बराबर है 2 के,
बेटा ये मैं यहाँ लिख रही हूँ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये सारा आपका रफ वर्क है क्योंकि आपने डेटा में ये कैलकुलेशन करनी है। तो आपके पास ई स्क्वायर आपके पास बराबर है 2 के -1, ई की वैल्यू आपके पास है √2, राइट साइड पे वैल्यू आपके पास है 1/2, 1 डिवाइड बाय √2। सबसे पहले तो √2 से √2 कैंसिल कर दें, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, यानी आपके पास जो ए है, ए की वैल्यू आई है 1। अब आपके पास ए की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू √2 है, तो आपके पास जो सी है, सी बराबर होता है ए ई के, यानी ए मल्टीप्लाई बाय ई, तो सी की वैल्यू भी आएगी √2। अब आपको ए मिल गया, सी मिल गया, अब आप बी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी का फॉर्मूला अप्लाई करें और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। बी का फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर -1। ये यहाँ आपने ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है। ई स्क्वायर की जगह 2 - 1 करना है, 2 - 1 आपके पास अगेन किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ 2, ई का स्क्वायर आपके पास 2 के बराबर है, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू भी आपको किसके बराबर मिल रही है? 1 के बराबर मिल रही है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ब्रैकेट 2 - 1। जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास आएगी 1। सर हमें मालूम करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। गिवन हमारे पास क्या है? इसेंट्रिसिटी बराबर है √2 के जो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, वो डिस्टेंस किसके बराबर है? ए ई माइनस ए डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय √2। इसके सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिल रही है ए की, वो मिल रही है ए इज इक्वल टू 1। सारा सॉल्यूशन हम अभी करके आए, इसलिए मैं दोबारा से उस सॉल्यूशन को रिपीट नहीं कर रही। सेकेंडली, आपने c की वैल्यू फाइंड आउट की। c हमें मिल रहा है c इज इक्वल टू ए, विच मीन्स दैट c बराबर है किसके?
√2k। b हमारे पास आया है b² इज इक्वल टू b² आपके पास बराबर होता है c² माइनस a²। तो यहाँ पे b² की वैल्यू आपके पास आ रही है c² 2, a² 1, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो आपके पास b की वैल्यू आई है 1। अब a और b आपको मिल गया, आप आराम से इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। ये आपके पास आंसर है।